हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है ना। ये वीडियो लेक्चर 4 है। तीसरे लेक्चर में हमने संतुलित और असंतुलित के बारे में सीखा था कि जितने भी असंतुलित रासायनिक समीकरण हैं हम उसको अनुमान विधि द्वारा संतुलित कर सकते हैं और अनुमान लगा के करते थे, है ना। इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग जो छूटे हुए असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, है ना। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर 4 है, आप 1 से देखिए। और इसी प्रकार के अगर वीडियो लेक्चर आपको चाहिए तो प्लीज चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली बाय डेली वीडियो लेक्चर मिलते रहेगा। चलिए आप काम की बात करते हैं। चलिए ध्यान देखिए, AlCl3 प्लस CaOH2 का होल 2, है ना, AlOH3 का होल 3, है ना, CaCl2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, जो जो दिया उसको लिखते चलिए। देख क्या क्या दिया हुआ, एल्युमिनियम दिया है, क्लोरीन दिया है, कैल्शियम Ca कैल्शियम होता है ना, ऑक्सीजन भी दिया और हाइड्रोजन भी दिया। देखिए ऑक्सीजन भी अलग है और हाइड्रोजन भी अलग, दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। देखिए Al, है ना, उसके बाद Cl CaOH, है ना, सेम टू सेम इधर भी लिखना पड़ेगा। Al Cl CaOH, है ना। तो जो था लिख दिए। चलिए ध्यान। अब देखिए Al कैट हो है आपके सर ये गो, Cl कैट हो है आपके सर 3 गो, है ना। उसके बाद Ca कैट हो है 1 गो है। O देखो हॉल है तो हॉल का माने क्या होता है, दोनों का होता है। हॉल का माने क्या होता है, दोनों का होता है। ये O का भी 2 है और H का भी 2 है तो दोनों का है। तो हम कहेंगे O भी कैट हो है 2 ठो और H भी कैट हो 2 गो। अब सेम टू सेम इधर एल्युमिनियम का 1 गो है 1 गो, है ना। O कैट हो है आपके सर 3 गो है, ये देखिए 3 है ना। H कैट हो है आपके सर 3 गो है। Ca कैट हो है 1 गो है और Cl2 कैट हो है 2 गो, है ना। यही है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ एल्युमिनियम 1 गो, यहाँ एल्युमिनियम 1 गो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बैलेंस है। बैलेंस भैया आपके सर बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर देखिए कैल्शियम कितना है, यहाँ पर कैल्शियम कितना है आपके सर 3 है और कैल्शियम आता है। सॉरी यहाँ पर एल्युमिनियम सॉरी क्लोरीन कितना है बोलिए, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3 है और यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2 है, गड़बड़ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैल्शियम का 1 है 1 गो और यहाँ पर कैल्शियम का 1 गो है 1 गो है कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 3, है ना। तो बैलेंस करते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए ये ऊपर वाला ये तो बैलेंस है, Al यहाँ भी 1 और Al यहाँ भी 1, हमको कोई आपत्ति नहीं है Al के साथ, है कि नहीं। चलिए लेकिन यहाँ Ca 1 है, यहाँ Ca कैट है 1 गो है और यहाँ Cl कैट है Cl, है ना। क्लोरीन कैट है 3 ठो और यहाँ क्लोरीन कैट है 2 ठो, है ना। तो इसको दोनों को बराबर करना है, तो इसको भी कर देंगे 6 और इसको भी कर देंगे 6, दोनों बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अरे होगा कि नहीं होगा बोलिए, दोनों क्या हो जाएगा एक साथ बराबर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आइए तो हम करेंगे 2 से इसमें गुना कर देंगे, ये 6 होगी और 2 से इसमें 3 से कर दिए, दोनों को बराबर करना है ना। तो देखिए इसमें 2 से किए और इसमें कितना से किए 3 से किए, दोनों हो गया 6। अब रियल में क्लोरीन का पोजीशन देखिए कि वो कहां पे, उसकी स्थिति देखिए कहां पे है कि नहीं। अब देखिए क्या है, आप कहेंगे सर Cl तो यहां पे है और Cl में कितना से गुना किए 2 से, तो आप क्या कर दीजिए Cl में 2 से गुना कर दिए। अब यहां तो नहीं लिख सकते, यहीं पे लिखेंगे। चलिए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिएगा, जैसे यहां 2 लिखिए फिर एक नियम लग गया कि एल्युमिनियम में भी कितना से गुना हो जाएगा 2 से, है ना। तो एल्युमिनियम कैट हो गया भाई, एल्युमिनियम हो गया 2। अब देखिए आपने यहां पर कितना से गुना किया 3 से, Cl में कितना से गुना किया 3, यहाँ पे Cl है। अब यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा बताइए, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 3, कितना दे दिया 3। तो आप जैसे 3 दिए बोलिए, आप ध्यान दीजिए, जैसे आप 3 दिए है ना, तो Ca का भी 3 हो गया तो ऑटोमेटिक Ca में भी कितना से गुना हो जाएगा 3 से, Ca में भी कर दिए 3 से गुना, हो गया। अभी तो ठीक ठाक है। अब देखिए यहाँ Ca 1 और यहाँ Ca 3 है ना, दोनों को बैलेंस करना है।
क्या करना भाई, बैलेंस करना। आप क्या करिए, इस Ca को भी 3 से गुना कर दीजिए, ये भी 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो Ca आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, Ca यहाँ पे है ना, तो Ca में क्या करें, 3 से गुना कर दीजिए। देखिए Ca 3 यहाँ भी है और कैल्शियम 3 ठो यहाँ भी है। चलिए बात बराबर हो गया। लेकिन गड़बड़ ये हो गया, देखिए कैल्शियम तो 3 हुआ, लेकिन साथ ही साथ 2 को जो ऑक्सीजन था और 2 को जो हाइड्रोजन था, इसमें भी 3 से क्या हो गया, गुना। तो इसमें भी 3 से गुना कर दिए, ये भी 6 हो गया, इसमें भी 3 से गुना कर दिए, 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचिए, फिर इधर का ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और इधर का हाइड्रोजन भी कितना है, 3, और हमको दोनों को कितना करना है, 6 करना है। अगर 6 इधर है तो इधर भी 6 आना चाहिए। इधर में इसमें भी क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गया, और इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गया। तो क्या होगा, आप देखिए, आपने ऑक्सीजन में कितना से गुना किया, 2 से। बोले ऑक्सीजन में कितना से गुना किया, 2 से। ऑक्सीजन है कहाँ, यहाँ पर 2 से गुना कर दिया। जैसे ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन के आगे 2 लगाए ना, हाइड्रोजन का भी 2 हो गया और एल्युमिनियम का भी 2 हो गया। तो एल्युमिनियम में भी कितना से गुना कर दिए, 2 से। ये भी कितना हो गया, 2। अब बैलेंस देखिए तो सही है। देखिए एल्युमिनियम 2 यहाँ पे, हाँ एल्युमिनियम 2 यहाँ पे और एल्युमिनियम 2 यहाँ पे है ना। क्लोरीन 6 यहाँ पे है, क्लोरीन 6 यहाँ पर है। चलिए कैल्शियम 3 को यहाँ पर है, कैल्शियम 3 को यहाँ पे है ना। उसके बाद ऑक्सीजन 6 को यहाँ पे है और ऑक्सीजन 6 को यहाँ पे है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन 6 को यहाँ पे है ना, और हाइड्रोजन 6 को यहाँ पर है, और ये हो गया बैलेंस, है ना। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर पीछे करिए, फिर आगे आइए, आपको समझ में आ जाएगी। जल्दी से इसको लोग के लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो विश्वास करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये 6 नंबर होगा, 5 4 लिख दिए थे, सॉरी, ये 6 नंबर होगा। चलिए फिर अगला देते हैं। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको लिखिए। चलिए आपके लिए चार्ट है, उस चार्ट को बढ़िया से बनाना है। चलिए डन, देखिए ये हो गया आपका 7 नंबर, है ना। देखिए HNO3 प्लस CaOH का होल 2, है ना। उसके बाद CaNO3 का होल 2 प्लस 2H2O, ये सवाल में दिया है ना। और इसको बनाना है, तो क्या कीजिएगा, जल्दी से वीडियो को क्या कर लीजिए, पॉज कर लीजिए ना, वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद आप बनाइए, उसके बाद फिर बाद में आंसर चेक करिएगा। हम मिलाते हैं और बनाते भी। चलिए देखिए क्या क्या दिया भाई साहब, इस बार गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है ये देखना है आपको, कि देखिए H कैट है, देखिए H, N है, O है और C है। लेकिन देखिए अगर इस टाइप का दे कि H अगर प्लस में 2 जगह मिल जाए, S अगर प्लस में H या कोई भी संख्या 2 जगह हो, जैसे देखिए H यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है ना, O यहाँ पर भी है और यहाँ भी है। इस कंडीशन में ना ही आप H लेके आगे बढ़िएगा, ना ही O लेके बढ़िएगा, और ना ही इसकी संख्या को लिखना है। बोले ना ही इसकी संख्या को लिखना है। चलिए तो देखिए कैल्शियम का है, आपके साथ कैल्शियम एक है, लिख दिए, है ना। अब बोलिए एन का है, आपके साथ एक है, एन का है, एक है। अगर देखिए एक ही चीज 2 जगह हो, एक ही चीज 2 जगह, जैसे देखिए ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है। एक ही चीज अगर 2 जगह होगा, एक ही चीज 2 जगह होगा, तो हमको ये इस बात का ध्यान रखना है, एक ही चीज मेरे भाई अगर एक ही चीज 2 जगह होगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों को लेके नहीं बनाना, उन दोनों को इग्नोर करना है, बाकी को बैलेंस करना है। बाकी को बैलेंस करने में ही ये भी अपने आप में क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। चलिए जो इधर लिखे सेम टू सेम इधर भी लिखिए। देखिए HNO3। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए जिसको जिसको इधर लिखे उधर देखिए वो कितना संख्या पे है। आइए देखिए C है, C है 1 ठो,
एन है ना, एन हॉल में है और हॉल में कितना लगा हुआ है 2, तो एन भी कितना होगा 2, तो एन भी लिखिए 2। चलिए अब एच, क्या एच अलग अलग है? यहां देखिए एच एक जगह है, अगर एक जगह होगा ना भाई, एक जगह होगा तो उसको लिख लिया करो। जैसे देखो ओ यहां भी है यहां भी, तो ओ को मत लिखो है ना। एच देखो 2 दूनी 4, तो एच कितना दिया हुआ है 4, 4 लिख दो, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए अब देखिए, अब बैलेंस करिए, क्या करिए भाई? बैलेंस करिए। कैसे बैलेंस करिएगा? देखिए एन को देखिए, देखिए आप एच को भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन हम एच का मान नहीं लिखे तो एच को बैलेंस मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात बताइए इनको मेरे भाई, जैसे देखिए एन यहाँ 1 गो और यहाँ 2 गो, तो आप क्या करिए 2 से गुना कर दीजिए, एन भी 2 हो गया है ना, तो एन का भी मान कितना हो गया 2, 2 से गुना कर दिए। एन कहाँ है? यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो 2 नहीं दे सकते हैं, हमेशा आगे देना पड़ेगा, हमेशा मान आगे देना पड़ेगा, तो यहाँ पर दे दिया आगे। जैसे आगे दिए गड़बड़ा गया, जैसे आगे दिए गड़बड़ा गया। क्या गड़बड़ा गया भैया? एच भी 2 गुना हो गया और है जो O3 था ये भी 2 गुना हो गया है ना। एच कैट हो गया, देखिए तो एच हो गया 2 गो यहां और 2 गो यहां, तो एच हो गया 4। ओहो, दोनों जगह 4 है, बैलेंस हो गया, दोनों जगह 4 है, बैलेंस हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ओ, देखिए तो ओ हो गया 3 यहां था, आगे हम 2 लगा दे, 3 दूनी 6 है ना, और 6 2 8, 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। चलिए ध्यान दीजिए 6 2 कितना हो गया 8, ऐसे देखिए ना, देखिए O3 यहां आगे लगा दिया 2, तो 3 दूनी 6 और 2 को यहां, तो 6 2 8, 6 2 8 हो गया। अब यहां पे देखिए O3 होल 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया यहां पर। अब देखिए ओ कैट हो, आगे में इसका भी 2 लगा है, तो हम कहेंगे ओ भी कैट है 2 ठो, तो 6 2 कितना हो गया 8, इसका मतलब हम लोग का क्या हो गया बैलेंस, आप लिख सकते हैं। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज कर करके बनाइए तब आगे बढ़िए। आप सीख गए हमसे पहले, फास्ट बना सकते हैं। चलिए क्या नंबर था? चलिए जो नंबर भी हो, 7 नंबर होगा या 8 नंबर। लिखिए NaOH प्लस CO2 बराबर Na2CO3 प्लस H2O, यही है भैया। बने इसको कैसे बनेगा? जल्दी से वीडियो को क्या करिए पॉज करिए, उसके बाद बने। वीडियो को पहले क्या करिए भैया, पॉज करिए, उसके बाद बनिए। चलिए पहले कर दिए पॉज। चलिए NaOH देखिए Na भी है, O भी है, H भी है। अब सर O यहाँ, अरे नहीं देखना उसको, एक को वो है, ये O बोलो O ए O बोलो, दोनों तो सेम ही है। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, जो इधर लिखे सेम टू सेम इधर भी होगा, क्योंकि पदार्थ का न तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। तो जो पदार्थ इधर है वही पदार्थ इधर भी होगा, होगा कि नहीं होगा मित्र? होगा। चलिए ध्यान दीजिए, समझिए Na कैट हो एक, O कैट हो, मत लिखो मत लिखो मत लिखो, ओ मत लिखो, ओ मत लिखो, खबरदार मत लिखो। O यहाँ भी है और O यहाँ भी है, जो दोनों हो ना, दोनों जगह वाले को हम लोग क्या करते हैं घर के भाषा में, है ना, समझ में आ गया? दोनों वाले को क्या करते हैं? चलिए ध्यान दीजिए, तो बताइए H यहाँ पे, हाँ H लिख दीजिए, कैट हो है एक है, और C कैट हो है एक गुण। अब इधर देखिए NaOHC, N कैट हो है 2, O दोनों जगह मत लिखो, O दोनों जगह मत लिखो, मत लिखो, है ना। चलिए H क्या जगह है, एक क्या जगह कैट हो है 2 ठो है, 2 ठो लिख दीजिए। कार्बन कैट हो है एक के है, अरे CO3, O का 3, C का 3 थोड़े है भैया, नहीं ना है। चलिए ध्यान दीजिए, अब बैलेंस करने सीखिए। यहां पर सोडियम 2 गो और यहां पर सोडियम 1 गो, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, है ना। तो सोडियम में आप क्या करिएगा 2 से ले, 2 से आपने कर दिया गुना,
तो सोडियम भी खुश हो गया, ऑक्सीजन भी खुश हो गया, हाइड्रोजन भी खुश हो गया, क्योंकि यही दो ऑक्सीजन का भी हुआ और यही दो किसका हुआ भैया, हाइड्रोजन का भी हो गया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया देखिए, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन में भी दो से गुना कर दिया, दो हो गया। और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, दो है, ले भैया बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन पूरा ये तो कितना हो गया देखिए, ओ का भी दो हो गया, ओ दो यहाँ और दो यहाँ, चार। और याद भी एक यहाँ, तीन यहाँ, चार, चलिए चार इधर भी और चार इधर भी, ले उड़ गया, ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो एक काम करिए जल्दी से इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर के बाद क्या नंबर होगा, 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है जी, लिखिए Na+H2O बराबर हो गया NaOH, NaOH प्लस H2, है ना। चलिए आपको इसको बैलेंस करना है, आपको क्या करना है, इसको बैलेंस, है ना। आपको इसको क्या करना है भाई, बैलेंस करना है ना। क्या करना है भैया, बैलेंस करना है, ध्यान से देखिए। आपको इसको क्या करना है भाई, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, लिख लिख के करिए, ज्यादा अच्छा है ना, लिख लिख के करिए, ज्यादा अच्छा है ना। जब होशियार हो जाइएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे करना, डायरेक्ट बना लीजिएगा। डायरेक्ट कैसे बनाइएगा सिखा दे, एक हम डायरेक्ट वाला सिखा दे, अब बोलिए सर डायरेक्ट सिखाते। जैसे देखिए डायरेक्ट कैसे, बिना लिखे देखिए, सोडियम यहाँ का एगो है, एगो यहाँ सोडियम क्या एगो, एगो, दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ का एगो, दो गो, और यहाँ हाइड्रोजन का एगो, दो गो, नहीं, दो और तीन, गड़बड़ा गया। ऐसे दो, इधर कितना है हाइड्रोजन, दो और एक, तीन है। देखो सब बैलेंस है, देखो सोडियम यहाँ एक, यहाँ भी सोडियम एक, यहाँ ऑक्सीजन एक, यहाँ भी ऑक्सीजन एक। गड़बड़ कौन कर रहा है भाई, गड़बड़ कौन कर रहा है भाई, आप बताओ कमेंट में, गड़बड़ कौन कर रहा है, ये कर रहा है हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ दो और एक, तीन, तीन है, गड़बड़ कर रहा है, तीन है, क्या कर रहा है भैया, गड़बड़ कर रहा है। एक काम करिए, इधर भी चार बनाइए और उधर भी चार बनाइए। जैसे देखिए अगर इसके सामने दो लगा दीजिएगा, इसके सामने दो लगाइएगा, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर और दो हाइड्रोजन यहाँ पर, चार हो जाएगा। और यहाँ भी दो लगा देंगे, यहाँ भी चार हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे समझिए, जैसे देखिए आप इसके लिख दीजिए Na+H2O बराबर NaOH प्लस H2, है ना। अब इसमें देखिए ऐसे सोचिए, दो दो यहाँ पर और एक यहाँ पर, तीन। तो ऐसा मत करना कि तीन इधर है तो तीन इधर में कर देंगे, छह हो जाएगा, इधर भी छह कर देंगे, उधर भी छह, छह नहीं कर पाओगे उधर। ऐसे सोचो, दो यहाँ है, अगर दो हम आगे लगा देंगे तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर और दो हाइड्रोजन यहाँ पर, चार हो गया, चार हुआ ना, चार इधर भी कर दो, दो लगा दो इधर, तो दो दूनी चार, दो दो चार, चार हो गया। लेकिन जैसे दो सोडियम के आगे लिखिए, सोडियम का भी दो हो गया, ऑक्सीजन का भी दो हो गया, तो हम क्या कहेंगे, सोडियम के सामने भी दो लगा देंगे। अब चेक करेंगे, देखो दो को सोडियम, दो को सोडियम, चार को हाइड्रोजन, दो यहां से देखो, दो और दो चार, है ना। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन भी दो को हो गया, यहां भी कहेंगे ऑक्सीजन भी दो को हो गया, है ना, उड़ गया बैलेंस। ऐसे ही बनाइए। चलिए 9 नंबर समझ में आ गया। चलिए अब अगला बनाइए, अगला देते हैं आपको। टू प्लस O2, है ना, बराबर क्या हो गया भैया, SO3, है ना। इसको बनाना है, कैसे बनाइएगा, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी। कैसे बनेगा, सोचिए सोचिए, इसको बनाना है, इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेगा हमको जल्दी बताइए। चलिए करते हैं, प्रयास करते हैं, नहीं बनेगा उसको मिटा देंगे। आइए ऐसे सोचिए, हाँ चलो ठीक। अब मिलाइए तो, एस क्या है, अब सर दो, ऑक्सीजन क्या है, जो दोनों जगह हो उस पर ध्यान मत लगाइए। चलिए कुछ नहीं गलत देखिए क्या,
देखिए ऑक्सीजन है 4, यहाँ देखिए ऑक्सीजन, देखिए SO है ना। देखिए सल्फर का है 2 ठो, ऑक्सीजन कितना है 6, इधर कितना है 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है, तो बैलेंस है ना। हम कहेंगे ये संतुलित है, क्या है जी, ये संतुलित है ना, और 2 जो लिख दिया ना, इसलिए क्या हो गया, संतुलित हो गया, है ना। तो जितना हमको बैलेंस पढ़ाना था हमने सारे बैलेंस्ड को आपको पढ़ा दिया, आपका एक बार रिवाइज भी हो गया। अगर जो नहीं जानते थे वो धीरे धीरे सीख भी गए, है कि नहीं, संतुलित करने सीख भी गए। वो पूरा देखिए, पहले हम पूरा आपका बेसिक कंप्लीट करवा दिया ना, अभी जो बताए बस खाली आपको सवाल देते गए। मेन आपको बनाना था, मेन हमको नहीं बनाना था ना, सॉरी, हमको बस चेक करना था, तो हम मिला मिला के चेक कर दिए, है ना। जिस दिन बेसिक था उस दिन देखिए एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझे। अब बार बार एक ही चीज को अगर लंबा समय देंगे तो वीडियो लेक्चर भी लंबा हो जाता है और आप देखते भी नहीं है। अब बहुत कुछ बच्चा बोलते सर आधे देखे थी, गलत बात भैया, उससे बढ़िया देखते मत करो, आधा मत देखो, या तो पूरा देखो या तो ऐसे आंख में पट्टी बांध लो और सूझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए धन्यवाद, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद चलिए जल्दी से इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, क्या नियम है ना, हम लिखेंगे निम्नलिखित नियम है, निम्नलिखित नियम है, निम्नलिखित नियम है। बोलिए रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या नियम है, आपके सब निम्नलिखित नियम है। अब पहला नियम लिखेगा, है ना, पहला लिखेगा इसमें अभिकारकों के सूत्रों या संकेतों को बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। इसमें लिखेगा, इसमें अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन्य चिन्ह दिया जाता है, धन्य चिन्ह दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा, इसमें प्रतिफलों के सूत्रों या संकेतों को दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं और लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। चौथा लिखिएगा, इसमें प्रतिफल लो के सूत्रों के बीच, प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन्य चिन्ह दिया जाता है, धन्य चिन्ह दिया जाता है। बताइए यहाँ तक दिख रहा है? और एक लाइन लिखा था, लिख सकते हैं आराम से। चलिए चेक कर लेते हैं, नहीं तो नीचे छूट जाता, दिक्कत हो जाता आपको। चलिए लिखेंगे, इसमें अभिकारक और प्रतिफल को
तीर के चिन्ह से, तीर के चिन्ह से अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। जल्दी से आप वीडियो पॉज करके उसको लिख लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं इसको करके। चलिए समझते हैं। देखिए क्या है, रासायनिक समीकरण को आप लिख रहे हैं, जिसका कुछ नियम है या नहीं। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के लिए अभिकारकों के सूत्र या संकेत, सूत्र का माना हो गया, जैसे हम कहेंगे कि नमक का सूत्र NaCl, लेकिन हम कहेंगे ये सोडियम का संकेत है ना, संकेत अकेला होता है, सूत्र माने दो संकेत को जोड़कर बनता है सूत्र। क्या बनता है? सूत्र, है ना। तो संकेत और सूत्र समझ में आया आपके? ये सर समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चलिए चलो थोड़ा थोड़ा भी समझिए, बहुत है। देखिए हम लिखेंगे इसमें अभिकारकों के सूत्रों या संकेतों को बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक को किधर लिखेंगे? बाईं ओर, है ना। और उसके बाद कह रहा है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है, माने दो अभिकारक मिलेंगे तब तो एक प्रतिफल बनेगा, तो दोनों अभिकारकों के बीच में हम क्या देंगे? धन चिन्ह देंगे। दोनों अभिकारकों के बीच में हम क्या देंगे? धन चिन्ह देंगे। चलिए तो हम लिखेंगे अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। फिर इसमें लिखे हैं जिस प्रकार अभिकारक को बाईं ओर लिखे थे उसी प्रकार प्रतिफल को दाईं ओर लिखेंगे। जिस प्रकार अभिकारक को बाईं ओर लिखे थे उसी प्रकार प्रतिफल को दाईं ओर लिखेंगे ना। तो हमने लिखा इसमें प्रतिफलों के सूत्रों को या संकेतों को दाईं ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है? दाईं ओर लिखा जाता है ना। इसमें प्रतिफल के सूत्रों के बीच क्या दिया जाता है? धन चिन्ह दिया जाता है ना। और याद रखिए अभिकारक और प्रतिफल को तीर के चिन्ह से क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। इसके नीचे आपको इसे ऐसे चित्र बनाना है या छापना है, इसको जो भी बोल सकते हैं इसको। देखिए क्या A+B तीर का चिन्ह C+D, है ना। अब ऐसे समझिए Na+Cl, ये समझिए Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस H2, है ना। तो देखिए इसमें जो अभिकारक होता है ना, इसमें जो अभिकारक होता है उसको हम लोग किधर लिखते हैं? बाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक को किधर लिखते हैं? बाईं ओर। और जो प्रतिफल होता है उसको दाईं ओर लिखते हैं। जो अभिकारक होता है उसको बाईं ओर ना, अभिकारक को बाईं ओर और प्रतिफल को दाईं ओर, है ना। तो देखो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो भाग लेगा तो अभिकारक और बनेगा तो प्रतिफल, भाग लेगा तो अभिकारक और बनेगा तो प्रतिफल, है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। तो आपने क्या देखा? जो अभिकारक होता है उसको हम बाईं ओर लिखें। जैसे हम ऐसे खड़े हो गए, ये मेरा बायां हाथ है और ये मेरा दायां हाथ है। देखो इधर तीर के इधर बायां और इधर दायां, है ना। तो हम कहेंगे जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक कहते हैं और अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है और प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। बोले अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है और प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। बोलिए अभिकारक को बाईं ओर और प्रतिफल को दाईं ओर, अभिकारक को बाईं ओर और प्रतिफल को दाईं ओर। अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह, प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह। अभिकारक और प्रतिफल को तीर के चिन्ह से अलग किया जाता है। ईमानदारी से बताइए यहां तक बात समझ में आया कि नहीं? बस एक और एक क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आशा करते आप लिख दिए होंगे। चलिए बस एक क्वेश्चन है, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर रहने दें। क्वेश्चन ये है, क्या है भाई? रासायनिक समीकरण से क्या सूचना प्राप्त होती है? क्या सूचनाएं प्राप्त होती है?
रासायनिक समीकरण से हमें क्या सूचनाएं प्राप्त होती है? आप लिख दीजिएगा भाई कि रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है ना। देखिए क्या सूचना माने जानकारी इससे क्या मिलता है, हम 1 नंबर में लिखिएगा, यह अभिकारकों के सूत्र, अभिकारकों और अभी ऐसे लिखिए, यह अभिकारक और प्रतिफल के सूत्र एवं संकेतों की जानकारी देता है। संकेतों की जानकारी देता है। संकेतों की जानकारी देता है। बोलिए, यह अभिकारक और प्रतिफलों के सूत्र एवं संकेतों की जानकारी देता है। उसके बाद लिखिएगा, यह बताता है कि कौन अभिक्रिया में भाग लेता है, और कौन अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है ना। और अगला लिखिएगा, यह अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमानों के अनुपात को बताता है। जल्दी से आप इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया यहाँ तक। चलिए समझा देते थोड़ा बहुत क्या, इसको बढ़िया समझाते थे, उसके बाद आगे बढ़ते। जैसे देखिए, मान लीजिए S+O2 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, SO2 है ना। तो देखिए हम क्या लिखे बताएं कि देखिए, यह अभिकारक और प्रतिफल के सूत्रों और संकेतों की जानकारी देती है। जिससे आपको बताइए अभिकारक का सूत्र या संकेत क्या है, आपके सर सल्फर ने और ऑक्सीजन ने भाग लिए है ना, और क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है ना। तो हम कहेंगे कि अभिकारक और प्रतिफलों के सूत्र एवं संकेतों की जानकारी देता है। जैसे देखिए, अभिकारक का सूत्र क्या है, S+O2, ये अभिकारक का सूत्र है ना। और प्रतिफल का सूत्र क्या है या संकेत क्या है, SO2 है, ये सूत्र है कि नहीं। तो ये अभिकारक का सूत्र या संकेत है, ये प्रतिफल का सूत्र या संकेत है। दूसरा कह रहा है कि यह बताता है कि कौन अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक समीकरण बताता है कि अभिक्रिया में कौन भाग लेता है और कौन कौन पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। जैसे आप बताइए, S भाग लिया और O भाग लिया और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, SO2 बना। और यह अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान, इधर का द्रव्यमान और इधर के द्रव्यमानों के अनुपातों को बताता है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। उम्मीद है कि आप पूरे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ में आता है तो प्लीज लाइक भी किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए कि कैसा लगा वीडियो लेक्चर। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।